नमस्कार, वेलकम टू द स्वर्णिम शो। आज हमारे साथ मृत्युंजय शर्मा हैं। ही इज़ अ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होल्डर, अ लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होल्डर. He has played piano for 127 hours continuously. He is the pride of India and is a brilliant artist. His work with mental health is outstanding and he is dedicating all his efforts towards making the world a better place. We welcome him today. Hello, Mrityunjay. Thank you for having me, Swarnim. Hi, it was a pleasure to have you here and बहुत अच्छा लगा and I have known you from so many years now and it's such a pleasure to see you grow and become such a wonderful human, and now you're extensively working with our communities and helping them, you know, through very difficult times that they encounter in their lives. And बहुत ही एक अच्छा initiative है मुझे लगता है. And music healing is, I think, one of the best ways to go about it. So we'll dive right into it. And I want to start by asking you ki why piano? Like, what was the first inclination towards it? Like, how did it happen? Okay. So it starts with the age when I was 6. तो हमारे घर के पास एक भैया थे, तो वो पियानो लेके आए थे. बेसिकली पियानो इज़ एन डिजिटल पियानो उनके पास जैसा होता है. तो पिताजी हारमोनियम तो मुझे सिखाना उन्होंने शुरू किया व्हेन आई वाज 4.5. तो पापा लेके गए थे उनके घर पे कि देखो ये आया है. तो मैं बहुत छोटा था, मैं तो जा भी नहीं रहा था, लाइक कि मुझे तो हारमोनियम की समझ एंड ऑल दैट, लाइक बट द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द पियानो कम्स थ्रू दैट एनेक्डोट. और उस दिन मैंने देखा था कि हाँ, ये तो हारमोनियम से बहुत बड़ा है. तो इस तरीके से शुरुआत हुआ उस दिन. और उसके बाद जब पहली बार मुझे पियानो बजाने का मौका मिला, आई स्टिल रिमेंबर, रुक्मिणी देवी ललित कला केंद्र पीतमपुरा में है ये. वहाँ पे माय टीचर वाज प्लेइंग कीबोर्ड. तो वहाँ पे मैंने पहली बार बजाया था. आई वाज मे बी इन 5th क्लास, 5th और 6th. Quite young only. या तो उस समय पहली बार मैंने बजाया, मतलब वो भी, मतलब ऐसा नहीं कि उसी दिन. मैं कई बार मैं कोशिश करता था कि सर मुझे मौका दें या कुछ ऐसा. तो एक मतलब बट यू कैन नॉट हैव ऑडासिटी टू आस्क कि सर मैं क्या बजा सकता हूँ, क्योंकि हाउ अ किड कैन हैव दैट करेज कि उसे बजाना आता है. उसका तो फैंटेसी है ना वो. उसको बस देखना है दूर से. तो मैंने काफ़ी दिनों तक तो सिर्फ देखा था. तो एक दिन मैंने सर को पूछा था कि सर क्या मैं इसको ट्राई कर सकता हूँ. एंड उसके लिए मैंने हारमोनियम पे दोनों हाथों से मम्मा को बोल के कि एक बार प्रैक्टिस कर लूँ. हाँ, तो वो मैं करके गया था. उस दिन मैं पूछा था. तो फिर आई स्टिल रिमेंबर उसमें राग यमन का कुछ सर ने ही जो बताया हुआ था वो मैंने प्ले किया था. एंड दैट वाज द डे वो सबकॉन्शियस में चला गया. और उसके बाद से जर्नी कंटिन्यूज थ्रू आउट. So that is how piano was the first one. It's beautiful. मतलब कि कैसे वो छोटे बचपन के जो कनेक्शन एंड एनेक्डोट्स होते हैं वही लाइफ टाइम का पाथ लेकर रहे होते हैं उस समय. तो जस्ट लाइक यू सेड कि एट अ वेरी अर्ली एज आपको याद है, तो ये कुछ मेरे को डेफिनेटली लग रहा है कि इसके साथ एक बहुत इमोशनल कनेक्शन जुड़ा हुआ है फ्रॉम अ वेरी यंग एज. तो आपको कब लगा कि ओके दिस इज समथिंग दैट आई कैन एक्चुअली वर्क टुवर्ड्स इन अ करियर वे, लाइक इन अ वे ऑफ एक्चुअली हैविंग अ करियर टुवर्ड्स इट? ओके, सो इमोशनल कनेक्शन आई वुड से इसका जो साउंड है ना वही इतना कमाल का है. मैं स्टिल याद कर पा रहा हूँ. सर ने बड़ा छोटा सा था, सो लाइक दिस साउंड समथिंग डिड दैट डे. उस दिन मुझे ऐसे, और मुझे स्टिल याद है. और आज भी मैं जब भी मेरे रिकॉर्डिंग्स में जाता हूँ तो आई स्टार्ट विद दिस समथिंग इट हैज़. तो उसी से मुझे लगता है कि कुछ तो हुआ होगा, बिकॉज आई हैव बीन प्लेइंग बिकॉज आपके कीबोर्ड में तो बहुत सारे साउंड्स हैं, लेकिन फिर घूम फिर के मैं वापस से जब मुझे प्रैक्टिस या रियाज करना होता है मैं यही लगाता हूँ. तो इमोशनल कनेक्शन मुझे लगता है कुछ तो उस दिन न्यूरॉन्स में, आज मैं समझता हूँ कि देर आर बिलियंस ऑफ द न्यूरॉन्स इन योर ब्रेन. तो कुछ तो केमिकल सर्किट में कुछ हुआ होगा. कोई रिएक्शन हुआ कि वो पूरा एक
chain reaction I बन would गया उसका। I would say it must have happened, and I used to manifest, and I believe still whatever you need, you just think it will happen, just persist. तो इमोशनल कनेक्शन तो इस तरीके से हुआ। उसके बाद मुझे बस ये था कि किसी भी तरीके से मेरे पास होना चाहिए। तो इसलिए यू जस्ट मैनिफेस्ट, व्हाई डिड आई से दिस, बिकॉज यू जस्ट मैनिफेस्ट, इट विल कम टू यू। तो मुझे मौका मिला व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड, एंड दिल्ली की बहुत पॉपुलर रामलीला है, वहाँ पे मैंने बैकग्राउंड BGM दिया था म्यूज़िक फॉर लॉन्ग 9 days। भाई उस समय आप बच्चे होते हो, आपको ये लग रहा होता है कि हाँ, कि भाई पास से देखने को मौका मिलेगा, उससे क्या अच्छा क्या, और ऊपर से तुम बजाओगे भी। ठीक है, रावण जब चल रहा है, यू आर गिविंग सम फुट स्टेप्स एंड ऑल दैट, ऑल दैट साउंड, इससे कूल क्या हो सकता है। तो वो एक मीडियम था मेरे लिए टू बाय अ सिंथेसाइज़र। तो दिस इज़ हाउ इट केम टू मी। और उसके बाद जब वहाँ पे मैंने जब BGM बैकग्राउंड म्यूज़िक स्कोर वगैरह जब किया, तो मुझे फील हो रहा था कि दिस इज़ समवेयर, मतलब करियर वाइज नहीं कुछ आ रहा था, बट ये लग रहा था दिस इज़ समथिंग आई कैन कीप डूइंग फॉर आवर्स एंड आवर्स, एंड फ्यूचर में कुछ बड़ी चीज़ हुई जिसके बारे में हम बात भी करेंगे। तो हाँ, मुझे लगा था कि म्यूज़िक इज़ समथिंग जो कि जिससे मैं कनेक्ट कर पाता हूँ। Absolutely. इफ़ नॉट करियर वाइज मैं सोच नहीं पा रहा था अगर, बट कनेक्ट कर पा रहे, इमोशनली कनेक्ट हाँ कर जी, पा रहे थे हाँ उससे। तो मतलब आपने बताया कि एट अ वेरी यंग एज यू वर इवन प्लेइंग द बैकग्राउंड द BGMs ऑफ रामलीला एट अ वेरी यंग एज। तो जब आप ये कर रहे थे, तो क्या आपको लगता है कि तब ऑडियंस के रिएक्शन ने भी आपके स्पिरिट को आगे बढ़ावा दिया? हाँ, सी you need your work to be checked. I won't say validation. I would want it should be checked. How the person who is perceiving your music is coming into, तो आई स्टिल रिमेंबर, वहीं से आता है कि स्कूल में 4th क्लास की बात है। 8th क्लास की स्टोरी में थोड़ा ज़्यादा आगे आ गया था, 4th क्लास पे जाता हूँ। 4th क्लास में मुझे आई वाज आस्क्ड टू मेक द गिव द म्यूज़िक फॉर द ऑल द सॉन्ग्स, जैसे एनुअल डे पे होता है। तो वहाँ पे उसके लिए मैम ने जैसे सॉन्ग्स बताए हुए हैं उसके हिसाब से तो कर रहे हैं, बट आई रियली वांटेड कि कुछ उसमें सम ट्रांसबीट लगा दूँ, जैसे मुक्त देश के एक सॉन्ग है, तो उसमें आई वांटेड कि कुछ थोड़ा सा हो जाए। तो उसका जो बच्चों पे रिएक्शन था, जो गा रहे थे सिंपली वो हारमोनियम पे गा रहे हैं, और उसके बाद वो उस पे ट्रांस वाला बीट है वहाँ पे लगा हुआ है, कीबोर्ड पे नहीं, हारमोनियम के साथ वो जो मैडम के उसमें जो टेप रिकॉर्डर, उस समय ये फ़ोन वोन्स कहाँ ही होते थे। तो लेकिन ये है कि मैम का जो रिकॉर्डर था उसमें बहुत सारी तरीके की बीट्स वगैरह थी, तो वहाँ पे ऑप्शन था, आप चूज़ कर सकते थे पॉप एंड रॉक जैसे हमारे कीबोर्ड में भी होता है, तो वो बीट पे लगा के वो चल रहा है। तो मुझे लगा कि बच्चों को तो अच्छा लग रहा है, तो फिर मैंने मैम से पूछा, तो मैम ने खैर वो मना कर दिया था कि अभी नहीं करेंगे बिकॉज़ वो थोड़ा सा अलग है। बट हाँ, मुझे लगता है कि आपको ज़रूरत होती है कि हाउ पीपल आर लिसनिंग टू परसीविंग इट टू, और आज की डेट में अगर आप कुछ कर रहे हो तो इफ़ दे आर नॉट लाइकिंग देन यू शुड introspect, get back to the student zone and see what you can serve better way. Absolutely. So, it matters. Definitely. This also brings me to the next thing that like मुझे ऐसा लगता है कि over the years, जैसे आपने like बचपन से जर्नी स्टार्ट करी है, तो आपका रिलेशनशिप विद द कीबोर्ड एंड इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो चेंजेस, राइट? तो ये इवॉल्विंग नेचर क्या रहा है आपके लिए इसके? Right from the 2006 till 2010, I was pursuing Sangeet Bhushan for harmonium. And but in this institution there I used to always look for the opportunity कि मैं कीबोर्ड बजा सकूँ या पियानो बजा सकूँ। और इफ़ आई एम टू टॉक अबाउट कि मेरा किस तरीके से वो रिलेशन उसके साथ डेवलप हुआ, तो 2nd ईयर जब था हमारा, तो एनुअल फेस्ट हुआ था केंद्र का, तो मैंने सर को पूछा था कि मुझे हारमोनियम वाला पार्ट नहीं प्ले करना है सर, क्या ये पॉसिबल है कि मैं कीबोर्ड के जो सेक्शंस हैं, जो पार्ट्स हैं, वो मैं प्ले कर सकूं? तो उन्होंने तो उस दिन मुझे कुछ नहीं कहा, बट मैंने फिर 2-3 मतलब यू हैव टू परसिस्ट ना। एब्सोल्युटली। तो यू हैव टू परसिस्ट ऑन कीप आस्किंग, कीप रिक्वेस्टिंग। तो दिस इज़ हाउ मतलब उन्हें लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है ये तैयार करके लाना, देखते हैं कि ये संचित अच्छा बजाएगा या तुम अच्छा बजाओ। हाँ जी। मुझे नहीं पता कि संचित ने अच्छा बजाया कि नहीं या मैंने अच्छा बजाया कि नहीं, बट मैं ये जानता हूँ कि मेरे से बहुत अच्छा प्लेयर है संचित।
और फिर सर ने ये कहा कि तुम दोनों पार्ट्स को डिवाइड करोगे और तुम बेस लाइन्स प्ले करोगे और वो राइट हैंड के पार्ट प्ले करेगा। तो मैंने कहा श्योर सर, थैंक यू सो मच फॉर एटलीस्ट गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। तो इस तरीके से इवॉल्व हुआ। फिर अब इवॉल्व के बाद में अगर मैं आपको बताऊँ, आई was in the 9th standard and my sister from Pratibha Vikas Vidyalaya, she took admission and in her school there was a keyboard called Yamaha PSR 550। ये मुझे बाद में पता चलता है कैसे, दीदी के थ्रू। मैंने दीदी को पूछा था कि आपके स्कूल में म्यूज़िक रूम में जाना और देखना कि कीबोर्ड है क्या, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल उस समय से इतने डेवलप नहीं हुए थे कि सिंथेसाइजर्स हो, यू नो। तो दीदी वाज लाइक कि है तो सही, एक बार मैं देख के आऊँगी। तो 3-4 दिन बाद दीदी ने, जब उन्हें पता चल गया कि वो मॉडल वगैरह लेके ले आ गए, दीदी ने बताया ये वाला मॉडल है PSR 550। और तो फिर मेरे को, आई एम आंसरिंग टू दैट क्वेश्चन कि मेरा रिलेशन विद द कीबोर्ड एंड इवोल्यूशन विद रिगार्ड टू, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे प्रतिभा स्कूल में जाना है। बिकॉज ये तो कैसे होगा कीबोर्ड है मेरे पास। लाइक सी, एक सैचुरेशन होता है ना, एक बच्चे को अभी उससे खिलौने से मन भर गया, अभी उसे बड़ा चाहिए। एंड यू कमिंग फ्रॉम दैट हम्बल बैकग्राउंड ऑफ द फैमिली, यू कैन एवरी ईयर चेंज ऑन द इंस्ट्रूमेंट। हाँ अभी बोला पापा आपको दिला देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो सिस्टर वाज लाइक कि ठीक है, टॉपर बनना पड़ेगा तुझे उसके लिए। तो दीदी ने बता दिया और उसके बाद 10th का रिज़ल्ट आता है। टचवुड आई गॉट द स्कोर एंड आई गॉट द एडमिशन इन प्रतिभा स्कूल, सेक्टर 11 रोहिणी में। गेस व्हाट आई डिड, आई टुक ऑल द सर्टीज ऑफ माइन और मैं मैम के पास लेके गया। मैम मैंने बात नहीं बोली है, मैंने कहा मैम आई वांट टू शो दिस टू यू। Actually saying it out loud कि मैम मैं ऐसे बजाता हूँ, मैम कैन आई एक्चुअली कम एंड प्रैक्टिस, मैम ये देखो। हाँ, so guess the stupidity of whatever it is, I mean I just There was innocence, I would say. yeah, kind of. So ma'am was quite sweet to say ये सब की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ बजा दो। तो आई प्लेड और मैम को अच्छा लगा। 2 साल फिर उसके बाद उस कीबोर्ड पे हमारा ही राज था और हमने 11th में 12th में जितने भी स्कूल के कॉम्पिटिशन्स एंड द एनुअल डेज, ऑल द कोई DDE रिटायर हो रहे हैं, DOE रिटायर हो रहे हैं, इट इज़ मृत्युंजय हु इज़ गोइंग टू बी परफॉर्मिंग एंड ऑल दैट। एन्जॉयड अ लॉट थैंक्स टू माई टीचर बैक देन। तो उस समय इस तरीके से फिर कॉलेज में जाने के बाद जो है पियानो के साथ रियल इनकाउंटर होता है मेरा। इनकाउंटर मैं कभी शहीद हो गया हूँ पूरे वाला कि हाँ भाई अब तो यही साउंड है। एंड इट वाज अ ख्याति भैया जिन्होंने जो अपना ग्रैंड पियानो 88 डिजिटल पियानो लेके आए थे। तो उस दिन मेरे को प्रॉपर 5 स्केल कीबोर्ड का बिगर वर्जन मिला मुझे। एंड उस दिन मैंने फिर उनको पूछा क्या मैं बजा सकता हूँ, तो ही टोल्ड मी यस प्लीज़ प्ले। तो फिर से वो यहाँ पे तो फिर भी आपका ये ऑक्टेव है, उसके बाद भी 2 और होते हैं। तो आई प्लेड ए नोट, द वेरी फर्स्ट नोट है ना इन द पियानो होता है। तो उस दिन लगा कि हाँ भाई ये कुछ ऐसा है कि जिसके बेसिस पे मैं कुछ कर सकता हूँ। तो दिस इज़ हाउ इट हैज़ बीन इवॉल्विंग। और उसके बाद देयर वाज नो नेवर लुकिंग बैक। Absolutely नहीं, it's beautiful कि कैसे one thing led to another and कैसे इस चीज़ ने पूरा आपको हेल्प करा है। So I would request you कि हमारे audiences के लिए एक छोटा सा कुछ आप पीस बजाएं। Sure. मेरा म्यूज़िक थेरेपी जो मैं कंपोज करता हूँ उसका एक हिस्सा है। I'll just play that.
दैट इज़ अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफल, बहुत सुंदर पीस, थैंक यू मेलोडियस एंड बहुत ही सुंदर। थैंक यू सो मच। तो इसी से हम आगे बढ़ते हुए अबाउट योर, आपने कैसे एक्सप्लेन करा कि कैसे पूरा कॉलेज में आके मतलब उसका एक्चुअली फुल फ्लेजेड आपको समझ आया एंड इट बेसिकली इट एक्सेप्टेड यू एज मच एज यू वर वांटिंग इट टू एक्सेप्ट, लाइक इट टू एक्सेप्ट यू। तो जब परफॉर्मेंसेस की बात आई, जब इनिशियली आदमी को थोड़ा सा परफॉर्म करने का मन करता है बिकॉज सिंस दे हैव लर्न थोड़ा बहुत, सो दे वांट टू परफॉर्म आल्सो, तो जब आपने फर्स्ट टाइम थोड़ा बहुत पब्लिकली परफॉर्म करा तो लोगों के रिएक्शंस कैसे थे कि ओ लाइक तुमने कब सीखा है या ये समथिंग लाइक दैट, जो स्पेशली जो रिलेटिव से एक आता है ना, जो अपने क्लोज फ्रेंड से आता है कि जिनको पता नहीं होता है इतना आपके बारे में, एंड व्हेन दे सी यू परफॉर्म, तो उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आया? सो सबसे पहला जो मैं स्टिल याद कर पा रहा हूँ, हमारे कॉलेज में फर्स्ट टाइम परफॉर्मेंस मेरा हुआ था। इट वाज बेसिकली ऑन द ईव ऑफ इकोसॉक का कुछ उन्होंने कल्चरल प्रोग्राम रखा हुआ था, इकोनॉमिक सोसाइटी। तो वहाँ पर आई वाज आस्क्ड टू यू नो परफॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ माय कॉलेज बैंड और आरोहन। सो वहाँ पे आई सेंग फ्यू नोट्स एंड देन उसके बाद मैंने कीबोर्ड प्ले किया। और तो जब मैंने एक दिल है छोटा सा सॉन्ग है रहमान साहब का, तो मुझे उस समय फील हुआ कि ऑडियंस का जो रिस्पॉन्स होता है वो तो तुम्हें अलग ही एनर्जी दे देते हैं। तो व्हेन आई प्लेड लाइक सो पीपल लाइक डेड लाइक हूटिंग लाइक दिस एनीथिंग, तो उस समय एक महसूस हुआ कि भाई ये स्टेज को ना छोड़ना नहीं है, हाँ। कि भाई छोड़ना नहीं है। और उसके बाद यू कीप ऑन प्लेइंग, तब वहाँ से फील होना शुरू हुआ कि हाँ आई कैन गो इन टू द परफॉर्मेंसेज ऑल्सो। हालांकि स्कूल के में एनुअल डे पे जैसे मैंने आपको बताया कि पार्टिसिपेट करें, बट नॉट एज एन आर्टिस्ट ना, अंडर सम गाइडेंस। हाँ, तो एज अ यू नो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट वो पहली बार वो ऑराइजन टच होता हुआ फील हुआ, क्योंकि कॉलेज में इंडिपेंडेंस होता है। तो वो चीज़ वहाँ कॉलेज में फील हुई मुझे। और वो रिएक्शंस जो बच्चों के थे, मेरा क्लासमेट स्पेशली, और वो रिकॉर्डिंग मैंने जब घर पे सुनाई मम्मी को, तो सीरियसली कि वो तो खुशी से इमोशनल हो गए। तो शी जस्ट वांटेड कि बस खुश रहो, ऐसा कुछ करो। और इसमें जो खुशी मिल रही थी वो ट्रूली इट वाज अनपैरेलल ऑन द वेरी पार्ट कि आप रियाज़ कर रहे हो तो यू आर एन्जॉइंग योर सेल्फ। लाइक आई एम 12 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, आप खुद कर रहे हो, बट वेन पीपल आर ऑल्सो गेटिंग कनेक्टेड विद द साउंड दैट यू आर प्लेइंग, आई थिंक आई वुड से ट्रांसेंडेंटल कुछ होता है, तो शायद यही होता है। तो हाँ, रिएक्शंस तो अमेजिंग रहे। आप वो इमोशनल कनेक्शन नॉट जस्ट लाइक थ्रू द साउंड इटसेल्फ टू the audiences and the masses. It's just beyond your expression through the words, and you just feel like कि उसको जितना ज़्यादा कर सको। और इसी वजह से बाद में मैंने डिसाइड किया था कि मुझे जो मेरे बचपन का जो ड्रीम था वो मैं पूरा करूं, और वो मैंने किया भी। तो हाँ, मुझे उसके बाद ये बस यही रहा कि आई हैव टू परफॉर्म, एंड दैट्स व्हाई आई केप्ट ऑन परफॉर्मिंग। अभी भी मैं काफ़ी, जब भी मौके आते हैं मैं परफॉर्म करता हूँ। बिल्कुल नहीं, तो मतलब ये इतनी इम्पोर्टेंट बात है समझने की। एंड कमिंग टू मोस्ट इम्पोर्टेंटली कमिंग टू द ड्रीम इटसेल्फ, यू हैव created a Guinness Book of World Record for playing piano for 127 hours, and that's like commendable. मतलब बहुत लोग तो imagine भी नहीं कर सकते कि इतनी देर कोई बजा सकता है पियानो with dedication, with conviction, और more importantly like the mentality behind it. सबसे important है mindset and mentality. बजाने से important जो basically आपके अंदर जो charisma और आपके अंदर जो डेडिकेशन था टू पुश इट कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस। अभी नहीं करा है किसी ने इस दुनिया में, बट मैं करूँगा। सो मे बी ये जो आपके अंदर था शायद दैट इज ऑल्सो पुश्ड यू एंड द करियर इटसेल्फ। तो आई वांट टू नो अबाउट द रिकॉर्ड्स एंड लाइक वांट टू टेल द ऑडियंसेस। मतलब मैं एट दैट एज आई रिमेंबर आई हैड कम फॉर योर इवेंट जहाँ पे पूरा वो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ था एंड एवरीथिंग, एंड हाउ इट स्टार्टेड एंड हाउ इट एंडेड। बट आई रियली वांट द ऑडियंसेस टू नो कि कैसे वो पूरी जर्नी रही है एंड हाउ डिड इट हैपन, द होल प्रोसेस, मेंटल, physical toll and everything, and there are a lot of side effects also. Yes. So I want you to share that experience with the audience. Sure. आपने काफ़ी चीज़ें पूछ ली है एक ही क्वेश्चन में, बट I'll try to remember क्या क्या आंसर करना है मुझे। So first of all, thank you for coming that day, taking time to come to that event,
and it is almost 11 years ago that I did. I'd not say I did, I mean, because ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा कहना कि मैंने किया, बट हाँ ये है कि if you want, environment does that. So and then it makes you humble the moment you achieve that it was not you who did that. So yes, जो 11 साल पहले जो किया था, इसके बारे में ख्याल मुझे आता है व्हेन आई वाज इन अगेन थर्ड या सेकंड क्लास में रहूँगा, पापा के क्लिनिक पे न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स जो आता था, उसमें एक सेक्शन था कल्चरल वाला, उसमें एक न्यूज़ छपी हुई थी कि एक गिटारिस्ट ने लंबे समय तक कुछ 62 या कुछ घंटे या कुछ का रिकॉर्ड बनाया, लिम्का बुक रिकॉर्ड। तो मैं पापा के पास यूजुअली बैठता रहा हूँ, मतलब बिकॉज आई बिलीव कि मतलब पेरेंट्स आर वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन यू नो इंश्योरिंग how your thought process would be, and if they leave your thought process to yourself so that it can take the shape the way you want. Absolutely. So I think you are the one of the blessed जिनके पेरेंट्स वो स्पेस मानते हैं देने में। तो मैं बैठा करता था, उनसे मैंने ये कहा कि ये चीज़ ये मैंने उनको बताया कि मुझे ये रिकॉर्ड का बारे में जानना है, मैं भी क्या हारमोनियम में नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि माई फादर हैज़ बिन द फर्स्ट गुरु। सो उन्होंने आउट ऑफ क्यूरोसिटी में मेरा देख रहे हैं कि हाँ ये क्या क्या कर रहा है, फिर उन्होंने बोला कि कर सकते हो लेकिन सही समय आने पे करना, अभी मत करो, अभी बहुत छोटे हो। सो अब जाके समझ में आता है, जैसे आपने एक साथ सारी चीज़ें पूछ ली ना, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, तो वो चीज़ थी जो पापा जानते थे उस समय, सही समय नहीं था। Absolutely. So anyways, it went into my subconscious. I completed my all the schoolings, कॉलेज में पहुंचता हूँ और वो ग्रैंड पियानो के उसका डिजिटल पियानो से मेरा रूबरू होता है। और ये अगस्त की बात है और नवंबर में मेरे को ये थॉट आता है 2003 का, थर्ड क्लास का, कि अरे ये तो ये चीज़ थी, तुम कर सकते हो और तुम्हें तो पसंद है, और अभी अभी तो तुमने देखा कि क्या रिएक्शंस आ रहे हैं बच्चों के। तो वो याद आया कि वो 62 घंटे का जिसने रिकॉर्ड बजाया था गिटार में, क्या मैं पियानो में नहीं कर सकता, पियानो ऑब्लिक कीबोर्ड। तो वहाँ से वो स्पार्क नवंबर 2013 में याद आता है। और मुझे आई वेंट डाउन सेम डे, मैं उस दिन बाकी के शाम की 2 क्लासेस जो थी कॉलेज की मैंने ली भी नहीं, मैं घर आके मैंने रिसर्च किया। उस समय इंटरनेट वगैरह इतना नहीं होता था, एंड कमिंग फ्रॉम दैट फैमिली वेयर you and I am so proud of my family because they have made me to believe in the fact that you are far capable of doing everything, and they have groomed me like उनके वो अपने प्रिंस को जो दे सकते हैं। सो तो उन्होंने जो भी किया है उसके लिए आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल। और घर पे आके मैंने जब पापा को ये बात बोली, इसलिए आई एम ग्रेटफुल बिकॉज ही सेड कि हाँ अब सही समय। हाँ, so you got that reaffirmation इतने सालों बाद। Yes, and फिर मैंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेल वगैरह करने शुरू किए, अप्लाई किया, कट टू दैट मेल इन द दिसंबर 2013 की मुझे मेल, मेरा रिकॉर्ड एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है, नॉट ओनली इन लिम्का बुक रिकॉर्ड बट ऑल्सो इन द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑल्सो, सेम ही मंथ में। Okay. सी दिस इज़ हाउ एनवायरनमेंट हेल्प्स ना, आप एनवायरनमेंट कह लीजिए, यूनिवर्स कह लीजिए, इट हेल्प्स। I mean, it's very hard to make you believe something if you haven't perceived yet, because आप सिर्फ सुनेंगे, उससे आप महसूस नहीं कर पाएंगे। So I want people, all the listeners through your show, to believe that whatever you are aiming for, please believe in yourself, because दूसरे को नहीं पता कि तुम क्या करना चाह रहे हो, और लेकिन जब तुम करोगे और जब तुम अचीव करोगे, like it will, nothing will be like it. तो मैंने फिर प्रैक्टिस करनी शुरू की। मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं अभी सोच तो लिया है 62-64 घंटे का उसका रिकॉर्ड है, अप्लाई किया है, पता चलता है कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में 50 घंटे का जिक्सन जॉर्ज सर थे, उनका रिकॉर्ड था, केरला के थे, नेशनल रिकॉर्ड। आई इन ऑल द ज़ील एंड द एंथुजियाज्म कि हाँ बैठूँगा और मैं कल से शुरू करता हूँ।
मैं बैठता हूँ 1 घंटा भी नहीं बजा पाया मैं. आई कुड नॉट इवन प्ले फॉर सिंगल 1 आवर. थिंक अबाउट दैट द रिकॉर्ड की गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है कि 103 घंटे का रिकॉर्ड है. कहाँ तुम 1 घंटा भी नहीं बजा पाए हो. एंड माई सिस्टर्स देवर लाइक, अरे तुझे तो 12-14 घंटे सोने की आदत है, तो तू क्यों परेशान हो रहा है, तू सोया कर. सो लाइक फन वे में. बट होता ना कभी कभी आपके सिबलिंग्स की बात आपको लगती है कि भाई इसको चेंज करना है. ऐसे कैसे बोला इसने मुझे. सो एनी वेज, कमिंग अबाउट द चैलेंजेस जो मैंने फेस किए, सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था कि मुझे ये नहीं पता था कि मैं बजाऊँ क्या. फॉर एग्ज़ाम्पल एक सॉन्ग है 2-3 मिनट का, प्ले कर लोगे, 4 मिनट में प्ले कर लोगे. बट आप सोचिए एक 1 आवर हैज़ 60 मिनट्स एंड 52 आवर्स हैज़ डैम अबाउट, एंड यू कैन टेक इवन अ पॉज ऑफ अ मिनट. तो उस दिन मुझे समझ में आया कि ये इतना आसान नहीं है. पहली बार रियलाइजेशन हुआ. होता है ना कि एक्साइटमेंट में आप सोच तो लेते हो कि करेंगे, बट मतलब सोचने की बात है इतने घंटों बजाना. और देन फिर लिखना शुरू किया कि क्या क्या चैलेंजेस मैं फेस कर रहा हूँ. आई वॉज फेसिंग चैलेंज कि मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इतने लंबे समय तक मैं जगूंगा कैसे, खाऊंगा कैसे, मुझे नींद आ रही है, प्यास लग रही है, मुझे बायो कॉल आ रहा है, एंड आई एम नॉट इवन एबल टू गेस कि मैं 4 घंटे के बीच में कुछ रिपीट भी नहीं कर सकता हूँ एज़ पर द लॉ. ये सारे चैलेंजेस पे आई स्टार्टेड वर्किंग. तो मुझे समझ में आया एक तो म्यूज़िकल चैलेंज है एंड एक फ़िज़िकल चैलेंज है. एंड फिज़िकल चैलेंज पे जब वर्किंग करनी शुरू की तो समझ में आया ये तो म्यूज़िकल चैलेंज से ज़्यादा इट्स मोर ऑफ अ mind, body and soul level fight. Absolutely. It's a fight between mind and the body. Body wants to get up and soul wants to tell you कि you will be able to do it. And and the mind says कि अभी उठ जाता है, 15 मिनट ही हुआ है अभी ऐसे, लेकिन जो मन है ना आपका अंदर का वो कहेगा कि अभी तो फिर से 1 आवर पूरा बचा है. ऐसे 2 पे आई है मिनट की सुई, 3, 4, 5, 6. आई एम टेलिंग यू ऑल द चैलेंजेस. परसिस्ट करना पड़ेगा, मन नहीं कर रहा है बैठना पड़ेगा. तो मुझे ये समझ में आया कि एकाग्रता ज़रूरी है, अदरवाइज़ अंदर का मन वो तो बैठने भी नहीं देगा. तो फिज़िकल चैलेंजेस जो थे, नींद आ रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, उसको छोड़ दीजिए. उससे भी बड़ा चैलेंजेस है कि वो बैठने नहीं दे रहे हैं. 1 घंटे के बाद ही मैं उठ जा रहा हूँ. दूसरे दिन ट्राई किया. फॉर नेक्स्ट 3-4 मंथ्स आई केप्ट ऑन प्लेइंग. और मैं 2 घंटे भी नहीं बजा पाता. 2014 में आता हूँ मैं, 2014 फेब या मार्च में गुरुजी से मिलना हुआ और फिर मुझे प्रोसीजर पता चला कि हाउ अ राग कैन कम इनटू प्ले एंड यू कैन कीप ऑन प्लेइंग द पकड़ एंड स्वरस, एंड उस पर आप एक स्ट्रेच कर सकते हो. किसी भी राग को आप घंटों भर प्ले कर सकते हो और वो रिपीट भी नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ इम्प्रॉम्प्टू इम्प्रोवाइजेशन. ओह, सो म्यूज़िकली आई वॉज सॉर्टेड. बताते बताते थक रहा हूँ मैं तो म्यूज़िकली इट वाज सॉर्टेड कि हाँ आई हैव टू, मतलब थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा बट हो जाएगा. एंड थैंक्स टू मैम. और आपसे भी कभी कभी मेरा इंटरेक्शन होता था जब मैं यहाँ पे आता था कि हाँ भाई वो मेंटल है, थोड़ा सा करना पड़ेगा बट हो जाएगा. एंड आपसे जब वहाँ पे मिले थे तो बात होती थी हाउ स्टेमिना वर्क्स इनटू द प्ले. तो मेंटली अब फिज़िकल जो चैलेंजेस थे उस पर वर्क करना था. तो सबसे पहले आई डिसाइडेड कि मुझे किस चीज़ से नींद आती है. तो आई फिगर्ड आउट देयर आर सम डाइट्स थिंग, तो उस पर वर्क करना पड़ेगा. बट मेरे से कुछ हो नहीं रहा था. ज़्यादा से ज़्यादा मैं 16 या 17 घंटे तक पहुंच पाया था अप्रैल 2014 तक. अच्छा. एंड आई रियली वांटेड कि मैं जल्दी से ये कर लूँ क्योंकि कॉलेज भी तो चल रहा है, एग्ज़ाम्स आते हैं, ये हैं, सारी चीज़ें मैनेज करनी है. और बिकॉज अल्टीमेटली योर अटेंडेंस इज़ गेटिंग ऑल्सो शॉर्टेड. So as a student, it is very difficult for you to manage so many of पढ़ाई भी and this aspect. And you have a regular college, you won't get a admit card to appear in the exam. तो till I got the approval from the college बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई. ऊपर से एक ही छोटा सा हम लोगों का घर उस समय रूम था, उसी में हम 4-5 लोग सो रहे हैं और मैं जग के धीमी सी आवाज़ में, बिकॉज मैं ना के बराबर वॉल्यूम करके
बजाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं जग रहा हूँ और पापा मम्मा उधर सो रहे हैं, दीदी छोटी इधर सो रही है, एंड मैं ज़मीन पे कीबोर्ड लेके बैठ के बजा रहा हूँ। तो वो और मुश्किल है कि मतलब बिकॉज सी योर सिचुएशन ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम इट बिकम्स योर इमेंस स्ट्रेंथ ऑल्सो, आई वुड से। हाउ इट बिकम्स योर स्ट्रेंथ? बिकॉज समवेयर इट गिव्स यू द क्लू कि ये है ना मदद कर रहा है। अब कैसे मदद कर रहा था उन्हें, मुझे फील हुआ कि मेरे म्यूज़िक से ना सबको बहुत अच्छी नींद आ रही है। पर्सपेक्टिव लाइक एक बहुत सोचने वाली बात है कि हाँ, ठीक है, तो दिस इज़ हाउ आई तो वाज, हाथ नहीं रुकने चाहिए रात भर की पूरे रात। so this is how I was able to manipulate my mind, like as in Three Idiots says कि all is well, all is well. तो this was my way of all is well saying कि हाँ सब ठीक चल रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट टाइम मतलब 24 घंटे का एक स्ट्रीक पूरा करने में, थैंक्स टू एवरीवन, गुरुजी, फैमिली, मम्मी, मैं सबके लिए यही बोलता हूँ, मैं तो किया ही, शुरुआत इससे किया कि हाउ कैन आई से कि मैं किया। तो 24 घंटे तक का पहुँचने में मुझे लगभग 6-7 महीने लग गए पूरा प्ले करने में। उसमें इंश्योरिंग कि यू आर नॉट टेकिंग एनी कार्ब्स, यू आर नॉट टेकिंग एनी स्टार्ची फूड विच इज़ टेकिंग सो मच ऑफ द टाइम टू कंज्यूम, और क्योंकि जिससे आपको फटीग आए, नींद आए। तो फिजियोलॉजिकल जो चैलेंजेस थे वो डाइट से कुछ टाइम बाद प्रैक्टिस करके ठीक हो गई। मैं सिर्फ मूंग दाल और दलिया पे रहा पूरे 3-3.5 साल, ठीक है। और उससे मुझे बायो कॉल जो आपका जो नेचुरल कॉल है उसको भी कंट्रोल करने में मदद मिला। आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं पहली बार मुझे ये फील हुआ कि अभी तक 36 घंटे हो गए और मुझे वॉशरूम नहीं आया, तो शायद मैं बहुत खुश था, लेकिन डॉक्टर के लेवल पे लोग कहेंगे ये तो बीमार आदमी है, बट आई वॉज हैप्पी दैट डे बिकॉज आई न्यू कि ये मैंने कंट्रोल्ड वे में अचीव किया है। सो दैट्स वाई, बट ऐसा कभी किसी को करना नहीं चाहिए इफ़ यू आर just having no any plan for such thing. तो but I would say कि physiological challenges तो फिर भी possible हो गए 1 साल के अंदर, but सबसे ज़्यादा मुश्किल काम था कि 24 घंटे से लेकर उसको 50 घंटे तक कैसे लेके जाऊँ, क्योंकि राग्स भी मुझे ज़्यादा उस समय आते नहीं थे। और फिर लेकिन टचवुड फिर सीख के गुरुजी, मैम और सबसे सीख के सारे राग्स को हमने करीब उस समय राग तिलंग जितने भी है 32-38 राग से 1-1 घंटा सबको दे के इस तरीके से हमने कंटेंट वर्क किया। तो म्यूज़िकल चैलेंजेस भी फिक्स किए, और सितार का जो साउंड होता है उससे हमने रात को इस्तेमाल करके झाला के फॉर्म में प्ले करना शुरू किया, सो दैट इट रेजोनेट्स माई माइंड। और उस समय जब पीक टाइम होता है रात के 2 बजे से 6 बजे के बीच में, जब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती थी, तो फिजियोलॉजिकल चैलेंजेस में अगर जिक्र करना हो तो मैंने कई बार, मुझे याद है, मैं ऐसे वो दिन मेरे लिए बेस्ट होता था जब मेरे को आइसोलेशन मिलता था, ठीक है। आई वुड से आज के डेट में, क्योंकि क्या है कि ये जो नॉमेनक्लेचर है ना आइसोलेशन, उस समय मेरे को ये नहीं पता था, इसको सॉलिट्यूड बोलते हैं। सो एट योगिक लेवल सॉलिट्यूड इज़ समथिंग यू मस्ट प्रैक्टिस, and I am fortunate to say that I was able to practice this when I was 16, 15, 17 whatever years. So उस समय मैं आइसोलेशन, उस समय के शब्द के हिसाब से उस समय मैं रहना चाहता था। तो जिस दिन पापा मम्मा या कोई भी कहीं गए होते थे और मैं जब बैठता था तो मुझे और रात में जब मुझे नींद आती थी तो मुझे लगता था कि अभी मैं हूँ, और मुझे पता है कि इसकी कहीं भी पढ़ाई नहीं हो सकती। नो कोचिंग इंस्टीट्यूट कैन हेल्प मी, नो CA UPSC सबके लिए आपको मिल जाएगा कोई ना कोई तरीका, बट हाउ वुड यू ओवरकम दैट स्टबर्न स्लीपी, ऐसे हो रहे हो आप। आई यूज टू इमेजिन कि मैं स्टेज पे हूँ, अगर मैं ऐसे करूँगा तो मैं अपनी इंसल्ट कराने का हकदार हूँ, देश का कैसे कराऊँगा। तो यू आर नॉट डिज़र्विंग। और वही वाली बात है, डिज़र्विंग हूँ क्या, वो जो मैम नीलम तिवारी मैम मुझे कीबोर्ड बजाने को देंगे, तो इफ़ यू आर नॉट डिज़र्विंग डोंट प्ले। तो मैंने कई तरीके किए, मतलब दोस्त, आई मीन पीपल कैन कॉल मी क्रेजी, बट मैंने ऐसे कई बार अपने से हेयर को खींचा, लाइक ऐसे ही पुश, मतलब सो दैट आई कैन स्टे अवे, सी यू नीड लाइक सम आउट ऑफ द बॉक्स वेज, आपको क्रेजी होना पड़ता है। और तो ये सारे फिजियोलॉजिकल
और म्यूज़िकल चैलेंजेस तो थे ही। एट द सेम टाइम जब मैं ये बताना चाहूँगा कि 52 घंटे का जो नेशनल रिकॉर्ड की प्रैक्टिस मैंने मेरे 10, 11, 12 अगस्त 2014 में जाके कंप्लीट करी। 1 साल लगभग लग गया मुझे, से थोड़ा कम। और फिर मैं कॉलेज में गया बताने कि सर मेरा काफ़ी छुट्टी हो चुका है और मुझे अप्रूवल चाहिए। किस चीज़ के लिए अप्रूवल चाहिए, कितनी छुट्टी? मैंने कहा सर मेरा एडमिट कार्ड रुक जाएगा, और मैं इसलिए इतनी छुट्टी ले रहा था कि मेरा लिम्का और गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए सिलेक्शन हो गया। थैंक्स टू प्रिंसिपल सर, ही केम आउट ऑफ हिज चेयर, उन्होंने मुझे हक किया, एंड इट वाज मेरे लिए ना इमेजिनेशन के बाहर था कि वो इतना सपोर्ट करेंगे। बीइंग अ कॉमर्स कॉलेज, SRCC हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन नर्चरिंग माई ड्रीम्स, बिकॉज अगर वो कॉलेज से नहीं होता मैं, और वो ऐसे फैकल्टी, टीचर्स, प्रिंसिपल सर सभी लोग नहीं होते, तो शायद वो सुन के अरे बेटा पढ़ाई करो। True. सो बट दैट कॉलेज नर्चर्स एवरीवन। तो सर ने फिर काफ़ी पुश किया। सर ने कहा नो वरीज, तुम्हारे कोई भी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं उसको देख लिया जाएगा, तुम प्रैक्टिस करो, और जब कैपेबल हो जाना कि हाँ अब इवेंट कर सकते हैं तो बताना, फिर कराएंगे। तो एनीवेज कॉलेज के सपोर्ट से इवेंट हुए, लिम्का रिकॉर्ड हुआ 2015 मार्च में हमने किया। अब ये था कि मुझे चैलेंजेस की एक आखिरी चीज़ जो थी, ऑर्गेनाइज़ करने के लिए भी जो है ना उसमें भी काफ़ी चैलेंजेस थे। फंड चाहिए था, you needed a team, so you need to have the leadership qualities also to ensure that all the students who are बच्चे ही हैं अभी, हम बड़े सभी, नहीं हुए हैं actually इवन तो। मैं क्या कौन सा बुढ़ा था मैं, लाइक तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू थिंक कि मैं कैसे सबके साथ में टीम बना के, और टेक्निकल हेड, स्पॉन्सरशिप हेड, ऑर्गेनाइजिंग हेड, सबको पूछना, सबकी परखना कि कौन किस चीज़ में फाइन इनफ टू हैंडल दैट। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, कुछ भी अगर दाएं बाएं हो गया तो इतना बड़ा सेटअप जो कॉलेज और स्पॉन्सर्स ने किया रहा होगा वो ख़राब हो जाएगा। बट मैं यही समझता हूँ स्वर्णिम, अगेन आई वुड से यू जस्ट ड्रीम इट, आई मीन यू विल गेट सम फायर फ्रॉम विद इन, ठीक है। तो ऐसे करके वो ऑर्गेनाइजिंग चैलेंजेस को मीट किया, और अगेन सेइंग कि सब ने किया, मैं सिर्फ कहता था कि क्या ये हम कर सकते हैं, ये तो उनका बड़प्पन है ना, उन्होंने कहा हाँ कर देंगे। मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट के मोड में था थ्रू आउट फ्रॉम 2014 टिल 2016 फर्स्ट। तो दे ऑल केप्ट सपोर्टिंग मी, एंड वी अचीव्ड नॉट जस्ट द लिम्का रिकॉर्ड, और गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जो था, हमने घर पे 120 घंटे का प्रैक्टिस किया, और वो जब हो गया घर पे ही हमने पहले रिकॉर्ड तोड़ लिया। मैम और सब गुरुजी सब आए थे, और सबकी ब्लेसिंग्स मिली थी। ह्यूमन परफॉर्मेंस मेंटर मैम है, मैं उनके बारे में तो ज़रूर कहूँगा। सी वॉज सच सी वॉज सेकेंड लाइक एक मम्मा है, वो सुपर मॉम कह सकते हैं वो। डॉक्टर प्रीति ऋषिलाल मैम फ्रॉम एरविन कॉलेज, एंड शी इंश्योर्ड कि मेरा जो मेंटल बैलेंस है वो इंश्योर रहे थ्रू आउट द जर्नी। तो सी एट दैट सेम टाइम देखो, चैलेंजेस तो आप फेस करोगे, या तो भाग जाओ, मत करो। किसने कहा आपको? इट वॉज द वर्ड फ्रॉम बिली गुप्ता सर, हु हैड स्पॉन्सर्ड अ पियानो फॉर मी, सो दैट फ्रॉम हिज 1964 बैच, ताकि मैं प्रैक्टिस कर सकूँ। वो भी अलग चीज़ है कि कीबोर्ड मेरा ख़राब हो गया था बजाते बजाते, तो वो एक अलग चैलेंज था। उस समय शायद हमने लिम्का रिकॉर्ड का प्रैक्टिस का पूरा टाइम वो अपने में एबल भी लाए नहीं थे, उतना भी अचीव भी नहीं किया था। और वो फिर उस दिन क्या हुआ था, मेरा यही था कि मैं चैलेंजेस के बारे में मैं आपको आंसर करूँ ना, आपने इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा है तो मुझे लगता है कि थोड़ा मैं समय लूँगा। आई होप वी हैव गुड टाइम। सो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। ऑल ऑफ सडन कीबोर्ड बंद हो गया, एंड उस समय सिक्स्थ आवर वॉज ऑन इन द प्रोसीडिंग, एंड दैट डे इट वॉज इन द कैलेंडर कि मुझे 36 आवर्स का मुझे करना है। अच्छा। अब मैं क्या करूँ? तो मैंने सबसे पहले मेरे माइंड में ये है, कोई बात नहीं, आवाज़ नहीं आ रही ना, सोचो कि तुम जो भी प्ले कर रहे हो उस समय आई गेस राग वृंदावनी सारंग चल रहा था, तो तुम सोचो कि तुम डी शार्प पे राग वृंदावनी सारंग बजा रहे हो, तो सोचो कि ये अच्छा ये साउंड है।
सो आई एम ट्राइंग टू इमेजिन द साउंड, और मेरे को लगा कि इससे कंटिन्यू करे जितना हो सके। तो 6th आवर, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, सुबह 3:30 बजे मतलब के आसपास मुझे उस समय जब बहुत पीक नींद आनी फील हो गई, अब तो आवाज़ भी नहीं आ रही ना, तो मुझे उस समय फील होना शुरू हो गया कि अभी नहीं हो रहा है, क्या करूं, क्योंकि आवाज़ से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा। एंड आई एम लाइक, और बीच में शाम में लाइट भी गई थी, एंड अंधेरे में वो तो शाम में तो चलो मैनेज हो गया क्योंकि नींद नहीं आ रही, बट द मेन चैलेंज इज अबाउट द स्लीप। और फूड का तो समहाउ आपकी डाइट से मैनेज हो ही रहा है, तो उस समय आवाज़ नहीं आ रहा, तो मैं आई रिमेंबर सुबह 7 बजे 24 घंटे हो जाने वाले थे, तो 4 घंटा पहले ही 20-20.5 घंटे के आसपास आई डिसाइडेड टू गिव अप। हाँ, तो आपने बताया कि कैसे मतलब एट दैट मोमेंट यू डिसाइडेड टू गिव अप, कि जब आप साउंड नहीं आ रहा था उसमें, एंड पूरी रात आपने इतनी लाइक इतनी आफ्टर लाइक मतलब मुझे लगता है कि ये ह्यूमन स्पिरिट का भी तो एक सवाल है ना, कि इतने सारे चैलेंजेस के बाद भी यू आर रिफ्यूजिंग टू गिव अप, मतलब इवन दो आपका मन बोल रहा है कि उठ जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, सो जाते हैं, बट आपने अपने आप को किस तरीके से पुश करा है, तो यू वर एक्सप्लेन लाइक बता रहे थे कि कैसे वो पूरा। हाँ, तो बिकॉज आई had almost played the piano for like 19 hours without a sound, तो I decided कि like let's keep it for another day, और फिर उस दिन देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो सी challenges तो इस तरीके से आते रहे, कभी नींद आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी ऐसा लग रहा है कि मैं क्या ही कर रहा हूँ यहाँ पे बंद कमरे में। तो हाँ, मेंटल लेवल पे जो चैलेंजेस थे वो एड्रेस करने के लिए फिर त्राटक, योगा, वो सारी चीज़ें भी करी, और ज़्यादा नहीं, बट नटशेल में ये है कि यू नीड द मेंटल स्टेमिना, ये समझ में आया। बिल्कुल, और इसलिए ये जो परफॉर्मेंस थी, इट वाज मोर ऑफ अ स्पोर्ट कैटेगरी फॉर मी। इट्स ब्यूटीफुल, बहुत ही मतलब फ्रॉम एक चीज़ लिम्का से कवर करने से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एंड आई थिंक यू प्लेड फॉर व्हाट 127 hours 127 hours, इस पे मूवी भी है 127 yes 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 he died in the end, but we survived। ऑफ कोर्स वो तो करना ही था, बट ब्यूटीफुल, मतलब आई वाज देयर एंड आई हैव सीन इट, एंड आई वांट टू टेल द ऑडियंसेस, मतलब ह्यूमन जो स्पिरिट है ना, उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है मृत्युंजय शर्मा, मतलब ब्यूटिफुल, मतलब आई वॉज इन 12th grade at that time, and I still remember it as I was living it again right now when he was telling me the whole story. I still remember that जब progress करते थे, then he used to come to Guruji and he used to tell कि आज ये हुआ, and मतलब I've seen, मतलब एक spirit और आपकी ड्रीमिंग कैपेसिटी क्या करवा सकती है, ही इज़ अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट। सो नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, आई वुड से टू आवर व्यूअर्स, एंड definitely such a beautiful experience he has shared with us. Yeah. So now we'll move to the rapid fire round of fire sections. में आप one word answers, quick answers हम करेंगे. Sure. Please. All right. No overthinking. Whatever comes to your mind. Okay. Sure. Morning practice or late night improvisation? I'd say late night improvisations. Late night improvisations. Acoustic piano or digital piano? Acoustic piano. Acoustic piano, of course. One rag, according to you, that deeply heals? Rag Desh, I would say. Okay, long concerts or intimate recitals? Intimate recitals. Okay. Silence before a performance or applause after? Silence between the performance. Beautiful. Right. बहुत बड़ी बात है ये. One emotion the piano expresses best? Silence. Collaboration or solo performance? Both, I would say. Both. Okay. A composer you instinctively admire? Never ever a second thought. Rahman sir. Okay. Stage lights or closed eyes while playing? I want to be in the moment while playing. Yeah. Of course. Okay. Music is discipline or surrender? Music is a surrender. Surrender. Okay. One word your piano would use to describe you? A child trying to find himself at subconscious level. Mm-hmm. That is what he would say. He would try to. Inquisitive, maybe. Inquisitive. Yeah. Yes. Okay. Legacy or experimentation? Neither. Discover.
Discover. Okay. More important is to discover it rather than okay. And the last question we have is healing through music in one word. It is a transcendental bliss. Transcendental bliss. Transcendental bliss. Yeah, yeah, Absolutely. yeah. It's मतलब वो transports you to another place. आप Yeah. एक दूसरी दुनिया में. You get somewhere else. Absolutely. I totally agree Yeah, with that. yeah. Okay, so with this we come to the end of our rapid fire round, and now I would have a request from you. हमने नया एक सेक्शन शुरू करा है guess the rap. Okay. तो हम छोटे छोटे दो आप pieces कुछ बता दीजिए, हमारे audience will guess it in the comment section. Definitely. Sure. So second one? Mhm. Okay. Beautiful. बहुत सुंदर. Okay, moving on to the healing part of your journey. तो ये कहाँ से दिमाग में आया कि you will now pursue the healing part? मतलब ये बहुत important हो गया, especially in our age and generation कि बहुत सारे it's a race out there. You know, people are suffering through a lot of mental problems. People are burnt out. People are struggling to cope with a lot of emotions. And healing is actually a very important part of our lives now. So ये कहाँ से आपको आया कि आप healing पे अब focus करेंगे अपने music को लेकर? So जो हमने इतना सारा कंटेंट प्ले किया था, तो जो हमारे परफॉर्मेंस मेंटर मैम थे, उनका ये आइडिया था कि इस म्यूज़िक को ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं उनके हीलिंग में यूज़ कर सकते हैं. तो आप उसकी जो भी है ब्रेक्स में उसको कट्स एंड पेसेस में करके यू कैन डिस्ट्रीब्यूट टू द ऑल द हॉस्पिटल्स इन द द प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स विच हु रन द हीलिंग सेंटर्स एंड ऑल. तो वहाँ से मैम का दिया हुआ आइडिया वो आज की डेट में इतना फ्लरिश कर गया है कि टच वुड वी आर डूइंग very much of the great experiments under my piano for brain initiative. और उसके थ्रू जो लोगों की जो मेंटल स्टेट है आज की डेट में, ये हमेशा इंश्योर करेगा कि आप कितना ज़्यादा बेहतर कर पाएँ अपनी लाइफ में. वो म्यूज़िक ही है जो आपके जो डिसअलाइंड जो आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको वो हील करें. और ये इट वर्क्स विद एवरी वन. इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल, इफ़ यू आर अ एनी स्टूडेंट, यू नीड अ हीलिंग. और इस वजह से जो मेरा जो इनिशिएटिव है उसमें मैं काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स पियानो की साउंड, अकूस्टिक साउंड के साथ मैं ट्रीटमेंट के लिए मैं ट्रैक्स बिल्ड करता हूँ. और मैनी ऑफ द लिसनर्स हु नीड दिस थेरेपी, जो स्ट्रेस से गुजर रहे हैं और जिनको एंग्जाइटी होता है और जिनको इंसोम्निया है, इवन मेरे को, क्योंकि रिकॉर्ड के बाद काफ़ी समय तक नींद ही नहीं आती थी. मैं 2020, 22, 23 एंड तक मैं सफ़र किया हूँ. इतना लंबा. थैंक्स टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स सौम्या सागर, आई वुड लाइक टू नेम हर. तो शी ऑल्सो हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कि म्यूज़िक का
किस तरीके से इम्पैक्ट मैं क्यों नहीं यूज़ कर सकता। जो मैं मेरे खुद का म्यूज़िक है, मैं आई एम ट्रीटिंग पीपल, तो मेरे को एक्चुअल में, लेकिन क्या है कि मेरा EEG जो है मैंने खुद के लेवल पे तो मेरा कभी किया नहीं था, तो इट ऑल्सो हेल्प्ड मी एज वेल। आज के डेट में मुझे सिर्फ 5 मिनट लगते हैं सोने में, 5 से 10 मिनट के अंदर मैं सो चुका हूँ तो बेड पे जाता ही। तो येस, इट हैज़ बिकम अ ब्रेड बटर फॉर मी, एंड या एवरीथिंग इज़ गोइंग थ्रू दैट, एंड आई एम हैप्पी कि क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ द म्यूज़िक इज़ ऑल्सो आई एम डूइंग टुडे। एब्सोल्युटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड मतलब स्पेशली इन आवर डे एंड एज, अब जहाँ पे इतना सारा रिक्वायरमेंट है ऑफ हीलिंग, एंड म्यूजिक ऑब्वियसली इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज आई वुड से टू प्रोवाइड हीलिंग Yes. on a not just on a cognitive level but also on the soulful level of Soulful it. level also. Because मुझे लगता है music is a way of life as well Right, in that right, aspect. right. But just like you said कि आपके रिकॉर्ड के बाद भी there were a lot of challenges also health wise भी, तो बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है। मतलब आई थिंक it's more personal to you because you've dealt with it, Yeah, right? true. तो मुझे लग रहा है ये पर्सनल वाले साइड भी बहुत बार आपको अच्छे से हेल्प करता है टू एक्सप्लोर द एरिना, हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली सी हाउ योर म्यूजिक इज Yes, अफेक्टिंग अदर yes, पीपल। truly, 100%. नो, ओके। एंड आई आल्सो वांट टू टॉक अबाउट कि आपने बताया था कि कभी आप ऐसे प्लान नहीं करते हो, आप एकदम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप कंपोज करते हो, अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो आप कंपोज करते हो। Right. सो वुड यू टेल अस अबाउट दैट? I usually ask people कि how your day goes like. ठीक है, अगर किसी को इंसोम्निया का इशू है तो ठीक है, और इफ़ यू गो थ्रू द क्रॉनिक स्ट्रेस एंड ऑल दैट, सो दे सेंड देयर रिकॉर्डिंग एंड देन दे शेयर विद मी, और उसको सुन लिया मैंने, और उस दिन मैं उसी से मैं रिकॉर्ड करना का कोशिश मैं नहीं आता हूँ कि अभी मैं सुन लिया उसका बात करके देन आई स्टार्ट रिकॉर्डिंग। नो, व्हाट आई डू इज़ उसको बाद में लिखता हूँ उसका जो प्रॉब्लम है, एंड after writing down his problems, I put my headphone and I start recording, and whatever my fingers go like, तभी मैंने पियानो फॉर ब्रेन को अब इसको थोड़ा सा कॉमेंटराइज करने के फॉर्म में भी हम उसका सीडिंग प्लान वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें मैं यही अब क्या है कि उसको ध्यान रखता हूँ कि जब मैं प्ले कर रहा हूँ या कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं उसकी जो सिचुएशंस जो है उसको सोचते हुए प्ले करूँ, ठीक है, और वो रिकॉर्ड हो गया। एंड देन मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर मी इट हैज़ वर्क, आई सेंड इट फॉर द रिव्यू कि इफ़ ही इज़ एबल टू स्टिमुलेट थ्रू दैट, उसका ब्रेन रिस्पॉन्ड कर रहा है क्या, तो दिस इज़ हाउ आई डू रिकॉर्ड। तो ये क्या है, मेरा स्ट्रेस है कि मुझे मेरा अगला 7:30 बजे का अपॉइंटमेंट है, तो उसका मैनिफेस्टेशन मुझे लग रहा है थोड़ा स्ट्रेसफुल लगा ना, तो दिस इज़ हाउ मुझे समझ में नहीं आता, बट ये वर्क करता है। और मेरा जो इन्वेस्टर है मैंने उसको ये बताया था, तो ही वाज लाइक कि तू कुछ और ही है। तो एनीवेज दिस इज़ हाउ आई डू बेसिकली। No, absolutely, your investor is not wrong, he's right. No, not it's at all. absolute, I just want to be a normal human so that I can live and You enjoy. anyway achieved extraordinary Thank feats you. at this age as well, and matlab, this is, I think this all just goes back to that same understanding that sometimes the longest performances have the longest and the deepest silences within. So I think यही आपको मतलब it's a connection with the soul, it's the cosmic reason that आपने ये करा है, and your hands are blessed to provide healing to others. So I would say कि ये Grateful. बहुत absolutely it's a big And I feel responsible. Responsibility, I would say absolutely. I was coming I to feel this responsible because that is why I started uploading on social media. Again, my friend told कि why don't you upload so that when you are no more, कभी randomly किसी को सुनाई पड़ेगा तो उसको heal तो होगा। तो आई वॉन्ट टू पेन डाउन, अभी रिसेंट पोस्ट में भी मैंने यही लिखा बाय टैगिंग माई मदर, बिकॉज इट वॉज आई एम हर क्रिएशन ना, सो आई टैग it is my mother in the photograph, and I am just mentioning in the note that penning down all the composition that come through subconscious mind. I never think to compose. Oh, this is beautiful. This is God's gift in a way, and obviously you have worked day and night. Thank you for so it. much for having me. Absolutely, it was a pleasure. And with this, we come to the end of our podcast, and we have a small hamper for you. Oh, thank you. It was. This is for you. Thank you so I'll much. just keep it here only. Sure, please. And I would request you to एक बार आप मेरे सब दर्शकों को बताने के लिए to like, share and subscribe to this one. 100%. I mean, इसके लिए तो मैं चेयर लीडर बनना चाहूँगा।
So, dear audience, the Swarnim show is being produced by Srimati Shravani Bahuguna ma'am and Swarnim Bahuguna ji, and his show, I'm sure in the coming centuries it will be remembered for bringing all the artists from all the plethoras of the the stems that music and all the other art forms are there. ये लाते हैं, बहुत अच्छा काम है स्वर्णिम जी का, एंड इनकी पूरी क्रू को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक क्या दर्जनों लाइक बनते हैं. सब्सक्राइब कीजिए, आस्क योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू शेयर दिस चैनल एंड मेक श्योर दिस channel grows to the pinnacle of in the history of the fine arts and the music. So very congratulations. That's so sweet of you. That's so sweet of you. Congratulations for this wonderful beginning, and sky is the limit for you also. No, thank you so much. It's so wonderful of you to say that. And I have just another request. Please. We always end the podcast with a musical piece. Sure. So can you just for our audiences? Sure. Yeah. Thank you. Thank you so much. इसी के साथ हम आज के एपिसोड के अंत पर आ चुके हैं. हमें आशा है आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो. प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे चैनल को बहुत बढ़ावा मिलता है और हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है चैनल को आगे बढ़ाने के लिए. कमेंट करें, बताइए आपका अगर आपके कोई सजेशंस हैं, और इफ़ यू हैव एनी डाउट्स विल डेफिनेटली गेट इट टू द एक्सपर्ट्स एंड गेट बैक टू यू. ऐसे ही मुस्कुराते रहें. मिलते हैं अगले एपिसोड में. नमस्कार.